तो भाइयों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि बहुत कुछ हो चुका होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है याओ क्लैन के क्लैन लीडर यार्डिंग को समझ में आ चुका था अगर वो इस फाइट को जीते तभी वो सर्वाइव कर सकते, वरना उनका पूरी तरीके से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए उनकी जो गार्डियन फॉर्मेशन होती है जो कि एक डूडी के द्वारा बनाई गई थी आज से हजारों साल पहले और उसका कभी भी यूज नहीं किया गया तो उसे एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इस बात से भी हानिजी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां पर बुला लेता है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को, जो कि आतिकन याओ को बोलती कि अगर तुम हमारे घुटनों के नीचे आ जाओगे तभी तुम लोग सर्वाइव कर सकते, वरना तुम सभी का नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी यार्डिंग पीछे नहीं हटते और तुरंत ही अपनी जो गार्डियन फॉर्मेशन होती है उसके अंदर अपने सालों की जो रिफाइनिंग होती है उसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसका जोर से चिल्लाते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर समनिंग। और उनके मुंह से जैसे ये वर्ड निकलते तभी हमें उस फॉर्मेशन के बीच में एक टोर्नेडो देखने को मिलता है जो कि एनर्जी से बना होता है, जो कि धीरे धीरे करके पूरी फॉर्मेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और देखते ही देखते वो एनर्जी पूरी कलेक्ट हो जाती है और फिर सभी लोग के सामने आता है एक ट्रांसपेरेंट फिगर जिसके अंदर से निकल रहा होता है बहुत ही पावरफुल एंशिएंट ऑरा और उसके जो बाल होते काफी ज्यादा सफेद होते क्योंकि उसकी एज देखने में भी काफी ज्यादा लग रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो याओ क्लैन के लोग होते हैं उनकी हार्ट बीट एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी बॉडी के ऊपर अजीब सा प्रेशर पड़ रहा होता है और अभी के लिए जो प्रेशर होता है उनकी ब्लड लाइन से आ रहा था, जिस वजह से देखते देखते जो याओ क्लैन के मेंबर होते हैं उसके सामने घुटने के बल बैठ जाते हैं। खासकर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले याओ क्लैन के एल्डर्स होते हैं क्योंकि अभी के लिए उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते, वो कंटिन्यू रोने में लगे होते हैं। यहाँ तक कि अभी के लिए उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो सर उठाकर उस फिगर को देख पाए क्योंकि वो उनके लिए गॉड के समान है और इन सभी का जो सोर्स होता है वो अभी के लिए इनकी ब्लड लाइन होती है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी अभी के लिए बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर भी एक अजीब सा प्रेशर पड़ रहा था, जबकि अभी के लिए उसकी जो सोल स्टेट परफेक्ट हेवली स्टेट तक पहुंच चुकी है, मगर फिर भी उसकी अभी के लिए हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अभी के लिए डायरेक्ट अभी के लिए आइस टू आइस मिलाकर उस पर्सन को देख पाए कि ये वही लेजेंडरी पर्सन है जिसने 2D के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि याओ क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर भी है। और अभी के लिए यहाँ पे इनकी सोल का बस छोटा सा फिगमेंट है, मगर फिर भी अभी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसके प्रेशर को नहीं झेल पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये हजारों सालों से यहाँ पर है, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम हो चुकी होगी। और इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं अभी के लिए इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि 2D की क्या स्ट्रेंथ होगी। लेकिन यहाँ पे जियान के साइड में खड़े जो मास्टर थे उनकी बॉडी अभी के लिए पूरी तरीके शेक करने में लगी होती है और उनके चेहरे के ऊपर डर और रिस्पेक्ट साफ साफ नजर आ रही होती है। और यहाँ पे जो हानि जो था उसकी चेहरे की भी हंसी गायब हो चुकी होती है और वो बहुत ही सीरियस वाली नजरों के साथ उस पर्सन को देख रहा होता है क्योंकि उसे भी अभी के लिए सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से वो बोलता है कि क्लैन लीडर के द्वारा पहले डिसाइड किया था उन दोनों एंशिएंट क्लैन को तबाह करने का, क्योंकि जो याओ क्लैन है उन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है अपने साइड में जहाँ पर खड़ी होती है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम, इस वजह से फिर से उसके चेहरे के ऊपर स्मेल आ जाती है और बोलता है कि अभी के लिए भले कितना भी स्ट्रॉन्ग बना रहे मगर आज इसका डेफिनेटली होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो भी अभी के लिए उसी फिगर को देख रही थी और उसके चेहरे के ऊपर कोई भी टेंशन वगैरह नहीं होती है। लेकिन तभी उसके चेहरे पे मूव करने वाली स्माइल आ जाती है और बोलता है यार्डिंग, तुमने अभी के लिए जो एंसेस्टर को समन किया है वो बस एक सोल फ्रैगमेंट है, इसलिए वो अभी के लिए नतीजे को नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो यार्डिंग हो तो उन्हें अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही अपने एंसेस्टर के सामने घुटने के बल बैठ जाती हैं और बोलते हैं कि प्लीज अभी के लिए हम लोगों की हेल्प करो, आपका याओ क्लैन अभी के लिए खतरे में है। ये सुन के जो एंशिएंट फिगर होता है कुछ पल के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है याओ क्लैन, मगर उसके पास कुछ पुरानी मेमोरीज होती है, इस वजह से इसे याद आ जाता है याओ क्लैन। और फिर वो एक पल के लिए याओ क्लैन के मेंबरों को देखता है और बोलता है कि अभी का जो याओ क्लैन है वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ये सुन के जो यार्डिंग होते काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। हालांकि अभी के लिए जो एंशिएंट टाइम की कल्टीवेशन है और अभी की कल्टीवेशन है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मगर फिर भी वो कोई फालतू की रीजन वगैरह नहीं देते हैं। और इन पे जो एंशिएंट एंसेस्टर होते हैं वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर उनकी नजर जाती है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर, जैसे देखती है एंसेस्टर भी एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते ये तो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम है। और इतना बोलती है वो अपनी हैंड को चेंज करते हैं जिस वजह से उनकी फॉर्मेशन के ऊपर जो ब्लैक कलर की फ्लेम फैल रखी होती है तुरंत ही साफ हो जाती है। वहीं पे जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है एकदम फुल ऑरा फार्मिंग करे खड़ी होती है और उसके चेहरे के ऊपर कोई भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं होती है और एकदम फुल रूथलेस तरीके से बोलती है यार्डी, तुम्हारी अभी के लिए हालत काफी ज्यादा खराब है, ना ही तुम्हारे पास कंप्लीट सोल है ना ही कंप्लीट बॉडी, तुम एकदम यूजलेस हो। मगर चलो फिर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, तो मेरे कलेक्शन में काम आओगे। ऑलरेडी मेरे पास 1 मिलियन सोले हो चुकी हैं, उसके अंदर तुम जैसी एक और पावरफुल सोल ऐड हो जाएगी। और इतना बोलती हूँ तुरंत ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देती, जिस वजह से उसकी जो ब्लैक फ्लेम अभी के लिए आसमान में फैल रखी होती है तुरंत ही एक बड़ी सी फिंगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है आधा पूरा स्पेस फट जाता है और फिर उसका उस ब्लैक फिंगर से हमला कर दिया जाता है उस फॉर्मेशन के ऊपर। इस भयानक लेवल की स्ट्रेंथ को देख के वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी जो यार्डी होते तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते हैं और एक बड़ी सी कढ़ाई को बना लेते हैं, जो कि हालांकि तो स्पेशल स्ट्रेंथ से बनी थी मगर देखने में एकदम रियल की तरह लग रही होती है। उसके ऊपर काफी सारी लाइंस होती हैं, तभी वो दोनों अटैक होते एक दूसरे से जाके टकरा जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सोनिक वेव बाहर निकलती है। इस वजह से दूर दूर के जो पहाड़ होते हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं और जो वहाँ पे कमजोर लोग होते हैं उनकी हालत भी सही नहीं होती, वो दह खून की उल्टी दह खून की उल्टी। यहाँ तक कि जो सोनिक वेव बाहर निकली थी उसकी वजह से उनके कान के पर्दे भी फट जाते हैं और साथ ही कानों से खून भी बाहर निकलने लगता है। लेकिन जो आसमान में एनर्जी फैलती है वो धीरे धीरे करके साफ हो जाती है और हमें देखने को मिलता है जो फिंगर होती है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। लेकिन जो मेडिकल कढ़ाई वो अभी के लिए ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और साथ ही जो एंसेस्टर है उनकी बॉडी भी, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए अपनी काफी सारी स्ट्रेंथ इसके अंदर डाल दी है। लेकिन जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है
ये सब कांड के बाद भी अभी के लिए हंस रही होती है और बोलते हैं कि यार्डी मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये सोल फ्रेगमेंट वो मेरे कितने अटैकों को रोक पाता है। और फिर तुरंत ही वो फिर से अपनी फिंगर को मूव करता है, जिस वजह से आसमान में फिर से बड़ी सी फिंगर बनने लगती है जिसका साइज पहले जितना ही सेम होता है। और तुरंत ही उस मैजिकल कढ़ाई के ऊपर हमला कर दिया जाता है, मगर तभी फिर से वहाँ पे एक और फिंगर बनती है और दन दनादन दन दनादन ऐसी फिंगरें बनती रहती हैं। इसी वजह से हमें देखने मिलता है जो मेडिकल कढ़ाई है उसके ऊपर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ चुकी हैं और अगर ऐसी कुछ देर तक चलता रहता है तो जो कढ़ाई है वो ब्लास्ट कर जाएगी। और ये बात अभी के यार्डिंग भी समझते थे, इस वजह से वो कहते कि एंसेस्टर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो तुरंत ही चिल्लाते बोलते याओ क्लैन के सभी मेंबर अपनी बची हुई जो दुई की वो सभी के सभी ट्रांसफर कर दो फॉर्मेशन के अंदर। और इतना बोलती वो अपनी हैंड साइन को चेंज करते और दुई को ट्रांसफर करने लगते उस फॉर्मेशन के अंदर। ये देख के एक ही करके जो याओ क्लैन के मेंबर होते हैं वो डालने लगते हैं, इस वजह से पूरा याओ क्लैन चमक रहा होता है और हमें जमीन से आसमान तक पलर ही पलर देखने को मिल रहे होते हैं। और फिर जो फॉर्मेशन का ग्लो तो फिर से वापस आ जाता है और जो कढ़ाई होती है फिर से चमक उठती है और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, इस वजह से वो सभी फिंगर अटैक को नष्ट कर देती है और सीधा बढ़ने लगती है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के पास। ये देख के तो हानि जी की जीभ फट जाती है और वो तुरंत ही नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के पीछे चला जाता है, मगर नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक स्माइल के साथ बोलती है अगर तुम्हारे पास याओ क्लैन की स्ट्रेंथ है तो फिर मेरे पास भी एक कमाल की क्लैन की स्ट्रेंथ है। और इतना बोलती है वो अपने हाथ को मूव करती है जिस वजह से पूरा आसमान होता चमकने लगता है और जो याओ क्लैन के डिसेंडेंट और स्ट्रेंथ होते तुरंत ही आसमान में चले जाते हैं और उनकी बॉडी ब्लास्ट होकर सीधा नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की जो ब्लैक फ्लेम होती है उससे मर्ज हो जाती है। ये देखते जान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और बोलता है ये नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम तो बहुत ज्यादा रूथलेस है, ये तो अभी के याओ क्लैन की जितने भी छोटे मोटे वॉरियर उनकी बॉडी को तबाह कर रही है और उन्हें एब्जॉर्ब करती जा रही है और यहाँ पे जो नंबर है वो लाखों में है, अगर ऐसा ही चलता रहे तो सभी को मार डालेगी। और ये सब देख के जो यार्डिंग तो पूरी तरीके से गुस्से से आगबुला हो जाते हैं और बोलते कि हुन क्लैन को आज मैं पूरी तरीके से तबाह कर डालूंगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए पूरे याओ क्लैन को तबाह क्यों ना करना पड़े, मगर अब तुम लोग सर्वाइव नहीं करोगे, मेरे इस पास से नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और एक पावरफुल अटैक को बनाने लगती है, इस वजह से उसके सर के ऊपर अभी के लिए एक रेड कलर की बॉल बनी होती है। जब लोग उसे देखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, जब यार्डिंग और जो बाकी के एल्डर तो सेंस कर पा रहे थे खून है वो अभी के लिए उनके याओ क्लैन के मेंबरों का है, तभी जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है बिना को सोचे समझे उससे हमला कर देती जिस वजह से वो कड़ाई से जाके टकराता है और जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पूरा रिलम पूरी तरीके से लाल लाल हो जाता है, जमीन के ऊपर काफी बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं और जो लोग थे पूरी तरीके से हिल जाते हैं और उनकी नजरें आसमान में जाती जहाँ पे जो मेडिकल कड़ाई थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। इसी वजह से जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती तुरंत ही अपनी फ्लेम का यूज करती और उस पूरी फॉर्मेशन को कवर कर लेती और डिवोर करना स्टार्ट कर देती है और अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये देख के याओ क्लैन के मेंबर की तो पूरी तरीके से पतलून गिली, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए सपने भी नहीं सोचा था कि उनकी अभी के लिए पूरी याओ क्लैन की जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी के लिए काफी नहीं है जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को रोक पाए। यहाँ तक कि जो एंसेस्टर होते हैं वो भी अभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनका जो चेहरा होता है मायूस हो जाता है और निराशा में अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं आज हम कितना भी लड़ ले मगर आज हमारा याओ क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, हम चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते हैं, यही है हमारे याओ क्लैन का अंत। और इतना बोलते उनकी जो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन से बाहर निकल आती है और फिर वो गुस्से से एक बार नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को देखते और अपनी हैंड साइन को चेंज करते सीधा हमला कर देते अपनी बॉडी से नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर। इस वजह से उनके बीच में काफी खतरनाक वाली टकराव होती है और जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो अपनी जगह से कुछ कदम पीछे खिसकी चली जाती है, मगर इस एक्शन से वो पहली बार भड़क जाती है और गुस्से से चिल्लाती बोलती है अबे खूसड़ बुड्ढे तू अभी के लिए मर चुका है फिर भी फड़फड़ाना बंद नहीं कर रहा है, लगता है तुझे पूरी तरीके से साफ करना ही होगा। और इतना बोलती है जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो अपनी फ्लेम का यूज करती है और चारों तरफ से कवर कर लेती है उनकी बॉडी को, इस वजह से अब उनकी बची जो सोल होती धीरे धीरे गायब होने लगती है और कुछ पल बाद हमें देखने को मिलता है कि पूरा आसमान गोल्डन लाइट से पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, इस वजह से जो याओ क्लैन की होप होती है वो भी टूट जाती है। अब जो लोग थे उनका पूरी तरीके से मोरल टूट जाता है, यहाँ तक कि जो यार्डिंग होते उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से वो पूरी तरीके से हताश हो चुके थे और जो फॉर्मेशन होती है देखते देखते उसके ऊपर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं और वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाती है और इसी के साथ जो याओ क्लैन अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उनकी एंशिएंट गार्डियन फॉर्मेशन उन्हें अभी के लिए इसके ऊपर इतना यकीन था कि पूरे कॉन्टिनेंट को हरा सकती है, मगर फिलहाल के वो कामयाब नहीं उनको बचाने में भी, और अभी के लिए उसके जो टूटे टुकड़े होते हैं जमीन के ऊपर गिर रहे होते हैं और साथ ही लोगों के आंखों से आंसू भी, और साथ ही इस गोल्डन लाइट की वजह से उनके फेस के एक्सप्रेशन भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने अभी के लिए पूरी तरीके से खो दी है और उन्हें पता चल चुका है वो कितने भी एफर्ट डाल ले मगर अब वो अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जब वो आसमान में उस नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को देखते हैं तो उनकी डर के मारे रूह कांप रही थी। अब उन्हें मौत का सौदागर दिखाई दे रहा होता मगर वहीं पे ये सब जियान भी खड़ा हुआ दिख रहा था, इस वजह से उसे भी अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता और उसकी बॉडी अब जो कि अभी के लिए बिल्कुल भी हताश नहीं होता बल्कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इस वजह से उसकी जो दिल की होती है अब उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो चुकी होती है और साथ ही उसकी जो स्पेस स्टोरी होती है वो भी चमकती है और उसके साइड में आ जाता है नॉर्दर्न किंग जिसको वो कमांड देता है मास्टर के लिए। इस वजह से नॉर्दर्न किंग मास्टर के साइड में जाके खड़ा हो जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पे जो जियान था वो समझ रहा था कि वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े खतरे के अंदर है और यहाँ से बच पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हुन क्लैन ने अभी के लिए जो याओ क्लैन की फील्डिंग सेट कर रखी है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। इस वजह से अभी
अभी के लिए उसके यहाँ से बच के निकल पाना और भी ज्यादा टाइट है। वहीं पे जो मास्टर थे वो अभी के लिए काफी ज्यादा उदास होते। वैसे तो उन्हें याओ क्लैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उन्होंने अभी के लिए कुछ टाइम पहले जो गोल्डन फिगर देखा था वो उनके क्लैन एंसेस्टर थे, जो कि अभी के लिए याओ क्लैन के हर एक मेंबर के लिए गॉड के समान है। इसी वजह से मास्टर है वो फील कर पा रहे थे कि उनकी बॉडी से अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट दूर हो चुका है, मगर फिर भी वो अपने आप को संभालते और तुरंत ही देखते जियान की साइड और बोलते हैं, मुझे अभी के लिए तो नहीं पता कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, मगर 1% भी चांसेस है यहाँ से बाहर निकलने का, तो फिर तुम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से निकल जाना, किसी का भी वेट मत करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना, क्योंकि तुम्हारे बना स्काई मेंशन लाइंस का कोई वजूद नहीं है, और साथ ही तुम्हें अभी के लिए अपने फादर को ही बचाना है। जिस उनके जो जियान होता है थोड़ा सा सेंटी हो जाता है, मगर वो अभी के लिए मास्टर से कुछ भी नहीं बोलता है। और साथ ही जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अब इसके आगे का जो नोवेल का एपिसोड है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा देसी मसाला एनिमे के ऊपर। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।